देखो आज अब तक जो हमने पढ़ा था वो अब तक हमने नंबर, आई थिंक नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? आज हम्म 7 हमको स्टार्ट करना है। इसके अलावा हमने 4 से कैसा ट्रेवल होता है, 7 से कैसा ट्रेवल होता है, किन किन लोगों की ग्रिड में जो है मिलेनियर्स बनने का जो है नंबर होता है, चाहे वो डेस्टिनी 6 हो, डेस्टिनी 5 हो, डेस्टिनी 1 हो, 88 हो, कब कब जो है आपका चांस बनेगा कि आप जो है प्रॉपर्टी जो है, आज हम पढ़ेंगे शायद कि प्रॉपर्टी का चांस कब बनेगा, है ना? हमने व्हीकल का पढ़ा था कि जो है, सॉरी, हमने ट्रेवल। ट्रैवल का पढ़ा था कि कब कब जो है ट्रैवल रहता है। तो आज हम देखेंगे कि कब कब पॉसिबिलिटी बनती है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। इसके अलावा हमने बहुत सारी ग्रिड हमने पढ़ी थी, चाहे वो जो है स्टेबिलिटी को लेकर ग्रिड हो, चाहे हमने डिफॉर्मेशन को लेकर ग्रिड पढ़ी थी, या मैंने तुमको मंगल में राहु बताया था, या फिर मैंने एक्सीडेंट प्रोन ग्रिड भी आपको बताई थी। तो ये सारी चीजें ना आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन सी ग्रिड या कौन सा नंबर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताता है और कौन सी ग्रिड किस चीज की प्रेडिक्शन करती है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं तभी आप जो है सही से प्रेडिक्शन कर पाओगे। ठीक है। ठीक है। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो नंबर 7 की एनर्जी शेयर करेंगे कि जो 7 नंबर वाले होते हैं, जिनका रूट नंबर 7 होता है, और डेस्टिनी नंबर चाहे 1 हो, 2 हो, 9 तक कुछ भी हो, उनका बेसिक नेचर कैसा होता है, प्रोफेशनल लाइफ में वो कैसे होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। और मैंने आपको बोला था कि जितने भी 7 नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बोलते नहीं किसी से। स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर बहुत लेट जगती है। और वो मनी मोटिवेटेड नंबर नहीं है, क्योंकि उनको ना पीस ऑफ लाइफ चाहिए होता है एक टाइम के बाद। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ना तो वो किसी के लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और ना ही उनको ज्यादा इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में पसंद होता है। इसके अलावा क्या होता है, ट्रैवल लवर होते हैं, उनके लाइफ में बहुत ट्रैवल होते हैं और उनके दिमाग में हमेशा ना या तो फॉरेन में वो जाना चाहते हैं या फॉरेन में जो है वो रहना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में हमेशा जो है ये चलता रहता है। हालांकि 4 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है इस चीज को लेके कि भाई मेरे को फॉरेन जाना है, फॉरेन में बसना है जाके, या मेरे को ट्रैवल चाहिए, क्योंकि 4 नंबर बहुत ज्यादा मौज मस्ती वाला, बहुत ज्यादा ट्रैवल लव वाला, फ्रेंडशिप वाला नंबर होता है। ठीक है, जिनको फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना पार्टी करना अच्छा लगता है। अभी हम लोग 7 नंबर बेसिक में हो और 7 नंबर डेस्टिनी में हो, तो वो हम करेंगे कि अगर आपका 7 नंबर डेस्टिनी नंबर है, या 7 नंबर आपका बेसिक नंबर है, तो जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी। अगर मैं बात करूं 7 और 1 के, बेसिक डेस्टिनी नंबर, अगर आपका बेसिक नंबर जो है 7 है, ठीक है, और आपका इसके अलावा डेस्टिनी नंबर अगर 1 है, तो ऐसे पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है। अब देखो, इसका जो बेस है ना वो तो स्पिरिचुअलिटी वाला रहेगा। ठीक है। और अगर ये देखोगे तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अपने आप में थोड़ा सा अलग है। ठीक है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को हम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बोलेंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, ठीक है, और जिसके अंदर लक भी है। क्योंकि 1 नंबर जो होता है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का होता है जो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है। जिनके पास नेम फेम होता है, कॉन्फिडेंस होता है। और 7 नंबर जो होता है वो लक का नंबर होता है। ऐसे लोग लाइफ में जो चाहते हैं उनके लक से कहीं ना कहीं वो चीज अचीव करते हैं। इसके अलावा भी जब हम ग्रिड की भी बात करते हैं तो मैंने तुमको बताया था कि अगर किसी की बेसिक ग्रिड में ये नंबर आता है तो दैट मीन्स वो पर्सन जो है बॉर्न लकी होता है, कि उसके पैदा होने के बाद उसके घर में जो है बरकत बहुत ज्यादा रहती है, और उसके घर में ऑटोमेटिकली जो है
सारी चीजें जो है क्या हो जाती है कि अच्छी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये लक का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ब्लेस्ड कॉम्बिनेशन इसको बोल सकते हैं। इनकी इम्प्लीमेंट करने की पावर बहुत अच्छी होती है। अच्छा, क्योंकि 7 नंबर है तो इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। 1 नंबर है तो मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि 1 नंबर की जो प्लानिंग होती है वो एक्सीलेंट होती है। तो ऐसे लोग जो क्या है कि जो इंट्यूशन की बेस पर जो है किसी भी चीज को प्लान कर सकते हैं और सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, डेडिकेशन बहुत ज्यादा होती है कि जब तक इनको चीज मिल नहीं जाती है ये कोशिश करते हैं। डिसिप्लिन वाला नंबर होता है, क्योंकि 7 नंबर बहुत वर्ड होता है, तो डिसिप्लिन वाला नंबर होता है। 7 नंबर, 4 नंबर, ये बहुत 9 नंबर, ये बहुत डिसिप्लिन वाले नंबर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इनको क्योंकि 7 नंबर बेस में आ गया तो इनको जो है चाहे 1-7 की एनर्जी हो या 7-1 की एनर्जी हो, इनको बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं पसंद होगा। मतलब ये जो भी काम करेंगे ना वो सोसाइटी के लिए करेंगे, चाहे खुद के लिए क्यों ना करें, पर ये शो ऑफ करने के लिए नहीं करेंगे, ये इनको शो ऑफ करना है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि ये नंबर में डेस्टिनी 1 है, तो ये स्टबर्ननेस और ईगो इनके अंदर आ जाती है। ठीक है, जो भी ये काम करे, ठीक है, चाहे ये 7 नंबर की फील्ड चुने, चाहे 1 नंबर की फील्ड चुने, यानी चाहे ये गवर्नमेंट जॉब में जाए, चाहे बिजनेस में जाए, चाहे स्पिरिचुअलिटी में जाए, चाहे ये स्पोर्ट्स में जाए, चाहे ये आ, किसी भी फील्ड में जाए, चाहे बैंकिंग लाइन में जाए, चाहे रिसर्च लाइन में जाए, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर रहता है, और कहीं ना कहीं ये जब तक इनको चीजें नहीं मिल जाती है तब तक ये कोशिश करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हम अच्छा कॉम्बिनेशन कंसिडर करेंगे, जहां लक किससे मिल रहा है, लक मिल रहा है कॉन्फिडेंस से, लक मैच कर रहा है नेम फेम से। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने जिसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और जिसके अंदर इम्प्लीमेंट करने की शक्ति है कि किसी भी चीज को वो इजीली इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन मानकर चलेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी का बेसिक 7 हो और डेस्टिनी 2, तो अगेन आप ये बोल सकते हो कि भाई ये बेसिक 7 है और डेस्टिनी 2 है, तो ऐसा बंदा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के दोनों नंबर। और इसके अलावा क्या होगा कि उसका लक काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, डिसीजन वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल रहेगा। बहुत ज्यादा इमोशनल क्यों रहेगा, क्योंकि अगर दोनों ही नंबर की एनर्जी देखो, ठीक है, अगर दोनों ही नंबर की एनर्जी देखी जाए तो आप ये मान के चल सकते हो कि भाई चाहे डेस्टिनी 2 हो, चाहे रूट नंबर 7, तो दोनों ही नंबर ऐसे होते हैं जो इंट्यूशन के नंबर होते हैं, इमोशन के नंबर होते हैं, पर बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स रहेगी, क्योंकि 7 नंबर खुद बहुत ज्यादा किसी भी चीज में डीपली घुसकर उसको काम करने की आदत होती है। 2 नंबर चंद्रमा की एनर्जी होती है तो टिकता ही नहीं। ठीक है, इनकी एनर्जी घटती बढ़ती रहती है हमेशा, पर इंटू इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, किसी भी चीज को डीप तक इमेजिन इमेजिन कर सकता है ये लोग जो है। जैसे मैंने 6-2 का कॉम्बिनेशन बताया था कि ये बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, उसी तरीके से जो 7-2 का कॉम्बिनेशन होता है ना, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। इसके अलावा ये क्या होते हैं कि ये क्रिएटिव बहुत ज्यादा होते हैं, आर्ट लवर होते हैं, और राइटिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब इन लोगों का रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कत रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि ये भी इमोशन का नंबर है, ये भी इमोशन का नंबर है, थोड़ी बहुत बहुत अति किसी भी चीज की खराब होती है। तो रिलेशनशिप जो होती है इन लोगों की इम्बैलेंस रहती है, मतलब रिलेशनशिप में इनको प्रॉब्लम बहुत रहती है। ठीक है, अदरवाइज इंट्यूशन के लिए अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जाना अच्छा है, एज अ टैरो रीडर आपको बनना है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि बिजनेस के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए प्रैक्टिकलिटी का नंबर होना जरूरी होता है। आप बिजनेस को फुली इमोशन के साथ नहीं चला सकते। ठीक है,
7-3 अगेन वेरी गुड कॉम्बिनेशन। वेरी गुड कॉम्बिनेशन हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाग्य के साथ नॉलेज, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो जिसका लक भी सपोर्ट कर रहा है, जो बहुत नॉलेजेबल है, इसके अलावा जो जो है जिसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 3 नंबर 7 नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन इंट्यूशन देता है, 3 नंबर 2 नंबर का भी इंट्यूशन देता है। तो ऐसे लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, भाग्य भी सपोर्टिव होता है, नॉलेज गेन करते हैं हमेशा, और इसके अलावा ये भी मॉरलिटी का नंबर है जो भी। तो ये लोग लाइफ में जो भी अचीव करते हैं, वो जो होता है कहीं ना कहीं मॉरल तरीके से अचीव करते हैं, और स्पिरिचुअल और रिलीजियस तो होंगे, क्योंकि दोनों ही नंबर स्पिरिचुअलिटी के नंबर है। इसके अलावा क्या होता है कि इनका लक हमेशा साथ देता है। क्यों साथ देता है? क्योंकि 7 नंबर पॉजिटिव और 3 नंबर भी जो है बहुत मेहनती है। जब तक कोई चीज मिल नहीं जाएगी तब तक जो है कोशिश करे। ऊपर से 3 नंबर जो है कि मेहनत सही डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि इसको पता है, इसको नॉलेज है, इसको पता है कि कौन सी चीज मेरे को लाइफ में कैसे अचीव करनी है। तो हमेशा लक इनके फेवर में होता है। इनकी जो प्लानिंग होती है वो बहुत बहुत एक्सीलेंट होती है। ठीक है, दे आर वेरी वेरी एक्सीलेंट प्लानर, देखो बहुत अच्छे से प्लान करते हैं किसी भी चीज को। इसके अलावा क्या होता है कि ये रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होते हैं। अगर 7-2 कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये रिलेशनशिप में अच्छे नहीं होते, क्योंकि बहुत इमोशनल होंगे। लेकिन 7 नंबर इमोशन देगा और 3 नंबर प्रैक्टिकलिटी देगा। तो कहीं ना कहीं इनके इमोशंस जो है ना वो बैलेंस हो रहे हैं। तो इनका जो ये कॉम्बिनेशन होता है ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम बोले कि अगर ये जस्टिस के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि 3 नंबर जस्टिस का होता है, ठीक है, मॉरल्स का होता है। इसके अलावा क्या होता है, सोसाइटी के लिए बहुत काम करते हैं। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये लोग सोसाइटी के लिए ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग जो है जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे 7-3 का कॉम्बिनेशन हो या 3-7 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कुछ भी आप मानकर चल सकते हो, पर दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 7-4 का कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन तुमको मैंने बताया था कि अगेन अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें जो होता है क्या होता है, बॉडी गेट्स माइंड। ठीक है, अगर मैं बात करूं 7-4 का कॉम्बिनेशन, यानी रूट नंबर 7 है, डेस्टिनी अगर आपका 4 है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होगा कि 7 से, ठीक है, यानी कि 7 नंबर क्या है, बॉडी, 4 नंबर क्या है, माइंड। जहां बॉडी माइंड से मिल रही है, मतलब एक ऐसा नॉलेजेबल इंटेलिजेंट दिमाग जिसको शरीर मिल गया, इम्प्लीमेंट करने की ताकत मिल गई है। ठीक है, और 9 नंबर जो होता है 7 नंबर से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, कैसे अलग होता है कि 7 नंबर किसी भी चीज को डीप जाके सोचता है। ठीक है, और इंट्रोवर्ट होता है। 4 नंबर जो होता है वो बहुत इंट्रोवर्ट ये भी होता है, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग करेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेगा, अपने पैरों पर एक एक तरीके से, क्योंकि ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर काम करे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि 7 नंबर जो है वो बताया था स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। 4 नंबर को घूमना फिरना मटेरियलिज्म से बहुत ज्यादा प्यार होता है। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि अगर हम बात करें 4 और 7 की, तो यहाँ क्या है कि स्पिरिचुअलिटी जो है ओवर थिंकिंग पर हावी हो जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा कॉम्बिनेशन है, तो इन लोगों को सक्सेस मिलने में थोड़ा टाइम तो लगता है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन जो है अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन 4-7 की जगह अगर 7-4 का कॉम्बिनेशन हो तो ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, लेटर दे रियलाइज व्हाट दे डिड रॉन्ग एंड अपोलोजाइज टू व्हेन दे सिट एंड थिंक अबाउट इट। मतलब 4 नंबर क्योंकि इनका नंबर डेस्टिनी में हो गया, तो ये कई बार गलत काम भी करते हैं।
अपने हित को साधने के लिए ये कई बार गलत काम भी करते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। हालांकि इनको बाद में कहीं ना कहीं जब ये रियलाइज करते हैं तो इनको पता चल जाता है कि भाई जो इन्होंने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अगेंस्ट है और ये सही नहीं है। लेकिन इनको रियलाइज हमेशा गलती करने के बाद ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 नंबर अपना असर दिखा देते हैं। ठीक है, ये इनको सोशल रहना बहुत पसंद, क्योंकि 4 नंबर को घूमना फिरना पसंद है, फ्रेंड सर्कल में रहना पसंद है, पार्टी करना पसंद है। 7 नंबर को नहीं पसंद होता बिल्कुल भी, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट होता है और बहुत ज्यादा घूमना फिरना तो 7 को पसंद होता है, लेकिन पार्टी करना, बहुत ज्यादा बोलना नहीं पसंद होता। तो ये बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, ये बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते। तो एकदम एक तरीके से इस चीज को लेकर ये एंटी कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा होता है वो कॉम्बिनेशन को हम बेस्ट कॉम्बिनेशन बोलेंगे। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जहां पर लक किससे मिल रहा है? नॉलेज से मिल रहा है, इंटेलिजेंस से मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, रिच है और बहुत ज्यादा मीठा है, उसको जो है लक से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, सॉरी, तो कहीं ना कहीं लक उसको जो है सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भाग्य है वो भी सपोर्टिव है और व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी है किसी भी चीज को करने के लिए। तो बिजनेस के लिए कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ऐसे लोग, एक तो जो होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो ये कॉम्बिनेशन होता है 7-5 का, ये कैसा कॉम्बिनेशन होता है? जहां व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि भाग्य मीट जो है सक्सेस और लक जो है वो कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म से मिल रही है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहा है सक्सेस पाने के लिए, ठीक है, यानी जो अपने लक का प्रयोग, अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है बिजनेस में कामयाब होने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होते हैं, लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। वैसे भी 5 नंबर वाले मैंने बताया था बहुत मीठे होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं। ये इनके अंदर बिजनेस सेंस बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा क्या होता है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो अपने इंट्यूशन का और अपने नॉलेज को मिक्स कर कर ये यूज करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ऑकल्ट में, अगर मैं ये बोलूं कि भाई ऑकल्ट के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो ऑकल्ट के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 7 नंबर भी ऑकल्ट में लेके जाता है। ठीक है, और 5 नंबर भी ऑकल्ट में लेकर जाता है। तो अगर किसी का 7-5 का कॉम्बिनेशन है तो आप उसको सलाह दे सकते हो कि भाई आप बिजनेस कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑकल्ट वर्ल्ड में जा सकते हो, क्योंकि आपको नॉलेज भी बहुत अच्छी है, आपके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आपके अंदर बिजनेस सेंस है। ठीक है, कि आपको अपने इंट्यूशन का प्रयोग किस तरीके से अपने प्रॉफिट के लिए करना है। तो चाहे आप बिजनेस लाइन में जाओ, चाहे आप ऑकल्ट वर्ल्ड में जाओ, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ऑकल्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप में तो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि एक एनर्जी तो उसको कहेगी कि भाई मेरे को मटेरियलिज्म की ओर जाना है। ठीक है, और दूसरी एनर्जी उसकी क्या कहेगी कि मेरे को जो है शांति चाहिए, सुकून चाहिए। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे ना कि दोनों ही नंबर जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। हालांकि 6 नंबर फैमिली का नंबर होता है। अच्छा, ये जो होता है इसको हम अच्छा कॉम्बिनेशन ही बोलेंगे। अच्छा कॉम्बिनेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो एक कॉम्बिनेशन होता है
ये कहीं ना कहीं क्या बताता है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉलेज भी है, जिसकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, और मैनेजमेंट स्किल अच्छी होने के साथ साथ जिसका भाग्य भी बहुत सपोर्टिव है। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन होता है, ये लग्जरी के लिए, सक्सेस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगेन, क्योंकि 6 नंबर डेस्टिनी है, तो इनको जो है लग्जरी का बहुत ज्यादा शौक होता है। ठीक है, ये लग्जरीज इनको चाहिए होती है। इसके अलावा क्या होता है कि ये ब्रांड्स के शौकीन होते हैं। ठीक है, 7 नंबर है तो इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। इसके अलावा क्या होता है कि इनको चीजें बैलेंस करनी आती हैं। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इन डिसीजन होते हैं, मतलब कोई भी डिसीजन लेंगे तो प्रैक्टिकली ये डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर ऑटो में वैसे भी प्रैक्टिकली होता है बहुत ज्यादा। ये अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था 6 नंबर 3 नंबर फैमिली का नंबर होता है, और अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि 7 नंबर है, जहाँ 7 नंबर आ जाए 4 नंबर आए, वो ट्रैवल लवर तो होते ही हैं, और इनके ट्रैवल भी अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है ये जो होता है, इनको जो है अपना टाइम जो है स्पेंड करना अच्छा लगता है अपने उन लोगों के साथ जिनसे लव करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जिनसे ये लव करते हैं। अच्छा, अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है और यहाँ 5 नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन, मैंने तुमको बताया था कि प्ले बॉय का भी कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोग जिनकी ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लोग उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, और कई बार ये जो कॉम्बिनेशन होता है रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत देता है। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन अगर ऐसा है, मतलब कि किसी की बर्थ ग्रिड में जो है 7 नंबर पहले सही है और 6 आ जाए, तो ज्यादा खराब कॉम्ब माना जाता है। ठीक है, अगर किसी के में 6 है और 7 आ जाए, तो मैं ये मानूंगी कि उतना ज्यादा असर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी के में 7 नंबर और 6 नंबर आ जाए, ज्यादा तबाही मच जाता है। हालांकि ये नंबर सक्सेस के लिए अच्छा होता है, लग्जरी के लिए अच्छा है, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसा बंदा जो कहीं ना कहीं डीप जाकर अपनी फैमिली को लव करता है, उसकी केयर करता है, उसको मटेरियलिस्टिक सुख देता है, उसको सारे आराम देता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये शुक्र में केतु की एनर्जी है, तो ऐसे लोगों का माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, ये एक रिश्ते में टिकते नहीं बहुत लंबे समय तक, या कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चलता रहता है कि रिलेशनशिप टिकता नहीं। ठीक है, लेकिन तब जब 5 नंबर नहीं आता, अगर इनके डीओबी में 5 नंबर आ रहा है, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये टॉप लेवल ऑफ लग्जरी का ग्रेड बनता है, कि ऐसा व्यक्ति जिसके मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिसके बाद टॉप लेवल ऑफ लग्जरी है, जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च उड़ाता नहीं, वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो कॉम्बिनेशन होता है डेस्टिनी 7 विद 1 7, ये लोग बहुत ज्यादा डीप थिंकर होते हैं, मतलब किसी भी चीज में इनको घुसने की आदत होती है। इंट्यूशन पावर इज वेरी वेरी गुड। इसके अलावा क्या होता है, अ, अगर ये अपना राइट फील्ड चूज करते हैं, तो इनको बहुत सक्सेस मिलती है। अदरवाइज ये हर चीज में इतना घुस जाते हैं ना, ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कई बार ये अपना राइट फील्ड जो है चूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, इनको सक्सेस अचीव होती है। पर कई बार क्या होता है, ये अपने गोल से डी अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि 7 नंबर जो है इनको टिकने नहीं देता। इसके अलावा क्या होता है, इनको लाइफ में पीस चाहिए होता है, और इनको मटेरियलिज्म से प्यार नहीं होता ज्यादा, और इनको जो पीस चाहिए होता है, इनको कभी भी मटेरियलिज्म में से वो प्यार नहीं मिलेगा। इनको जो भी चाहिए होता है, वो लव, वो केयर, इनको हमेशा जो है स्पिरिचुअलिटी में ही मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर किसी का नंबर जो है, किसी की एनर्जी जो है वो 777 की है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो डीप थिंकर होगा,
किसी भी चीज को डीपली जाकर सोचने की उसकी आदत रहेगी। इसके अलावा क्या है कि कई बार जो है वो इतना ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस ले लेता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत टेंशन लेता है और अपने गोल से वो पिछड़ जाता है। अच्छा, अगर ये डेस्टिनी 7 है तो और एक और 7 है तो इंट्यूशन पावर तो बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन इनको लाइफ में सेटिस्फेक्शन हमेशा स्पिरिचुअलिटी में ही जाके होगी। अगर ये स्पिरिचुअल है तो सेटिस्फाइड है। अगर ये मटेरियलिज्म की ओर चले गए, मान लो कि आ, ये डेस्टिनी 5 है, हम्म या फिर आप ये बोलोगे कि डेस्टिनी 5 नहीं है, मतलब इनके ग्रिड में 5 नंबर आता है, तो कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म रहेगा, कमाएंगे अच्छा, लेकिन जो है इनका फिर भी इनका माइंडसेट ये रहेगा कि भाई हमको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, तो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। उसका कारण ही ये है कि इनको सेटिस्फेक्शन हमेशा स्पिरिचुअलिटी में ही होती है। ये अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा जो अगला हमारा कॉम्बिनेशन है वो 7-8 का कॉम्बिनेशन है, और 7-8 का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता है कि 8 नंबर जहाँ डेस्टिनी में आ जाए वहां चीजें, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है, तो चीजें जो होती है वो क्या होती है कि बहुत स्लो हो जाती है। हालांकि भाग्य सपोर्टिव, क्योंकि जो भाग्य सपोर्टिव की जो 7 नंबर होता है वो भाग्य का नंबर होता है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, एस्ट्रोलॉजी में भी इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन तो भी इनके लिए लाइफ में चीजें स्लो ही रहती है। स्लो क्यों रहती है? क्योंकि 7 नंबर जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, 8 नंबर मटेरियलिज्म का नंबर। ठीक है, इसके अलावा 7 नंबर डीप थिंकर है, 8 नंबर वैसे ही स्लो है। ठीक है, तो अगर ऐसे लोग लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। इनको किसी भी काम को करने की बहुत जल्दी नहीं होती है। ये इनको लगता है कि जो भी होना है आराम से हो जाएगा, कोई जल्दी नहीं है किसी भी तरीके की, कहीं भी भागने की, हमको कहीं भी भाग के क्या ही करना है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि इनके लाइफ में सक्सेस मिलने में इनको टाइम लगता है, क्योंकि एक तो डीप थिंकर होंगे, पहले ही स्लो चलेंगे, फिर 7 नंबर और ज्यादा डीप थिंकर बना देगा, तो इनको जो भी लाइफ में मिलेगा वो बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा। हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा होंगे, जस्टिस लवर हो ये होंगे, इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, अपने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ये लोग सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, इनको ट्रैवल पसंद होता है, बहुत ज्यादा घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। कई बार क्या होता है आ, इनको अपना स्पेस चाहिए होता है, मतलब ये किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा घुसते नहीं है, और इनको ये भी नहीं चाहिए कि कोई इनकी लाइफ को डिस्टर्ब करे। तो इसी कारण से लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये भी इंट्रोवर्ट होता है, ये भी बहुत ज्यादा किसी की लाइफ में घुसता नहीं है, इसकी भी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम होती है, इस ये भी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस रहती है इसके, क्यों? क्योंकि ये जो होता है इंट्रोवर्ट है, ये जो है ये बहुत स्लो है और कहीं ना कहीं फैमिली से डिअटैच्ड रहता है। तो अगर ये दोनों नंबर कॉम्बिनेशन में आते हैं तो ऐसे लोगों को लोग कई बार कंसिडर करते हैं कि भाई इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है फैमिली लाइफ में, इसको कोई नहीं पड़ी होती किसी की। तो ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सही कॉन्सेप्ट नहीं होता है इनके बारे में। ठीक है, ये इनको लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। हालांकि इनके एक टाइम के बाद इनका इंट्यूशन इनको गाइड करता है, इनको पता होता है कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे सही हो सकता है, पर क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी है तो चीजें स्लो ही रहती हैं, तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन इनके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि 8 नंबर भी डिसिप्लिन सिखाता है कि कोई भी चीज करो चाहे स्लो करो पर अच्छे से करो, और 7 नंबर भी डिसिप्लिन वाला होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करें, यानी कि हमारा रूट नंबर 7 और डेस्टिनी हमारा 9, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि 9 नंबर भी स्पिरिचुअलिटी देता है, 7 नंबर भी स्पिरिचुअलिटी देता है। ठीक है, और 9 नंबर मैनेजमेंट स्किल देगा, 7 नंबर भाग्य देगा। तो ऐसा क्या होगा, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां लक जो है वो पावर से मिल रहा है। मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन है? ठीक है, ये लक प्लस पावर का कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन
जिसमें व्यक्ति के पास लक भी है, पावर भी है, इंट्यूशन भी है, ठीक है। क्योंकि 7 नंबर की जो एग्रेशन होता है उसको सही डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि 9 नंबर का जो एग्रेशन होता है उसको 7 नंबर शांत करता है, क्योंकि 7 नंबर डीप थिंकर होता है, किसी भी चीज को जांच कर करता है। 9 नंबर पहले एक्शन लेता है, उसके बाद सोचता है। तो 9 नंबर की जो नेगेटिविटी होती है उसको 7 नंबर कम कर देता है, ठीक है। तो ऐसा क्या, और इसके अलावा क्या होता है, इनको सक्सेस मिलती है लाइफ में, क्योंकि लक सभी सपोर्ट कर रहा है, मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन पावर अच्छी है। इसके अलावा क्या होता है, इनको बहुत जल्दी काम करना पसंद है, कि कोई भी काम होना चाहिए वो जल्दी होना चाहिए। लेकिन ये जो होता है बहुत ही फ्रेंडली नंबर होता है, क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी होती ही है कि जो भी इनके अंडर काम करेगा ये उसकी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये फ्रेंडली नंबर है, और कहीं ना कहीं हमेशा जो है हर किसी की हेल्प के लिए तैयार रहता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि डेस्टिनी 9 है, लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी। स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था 9 नंबर भी स्पिरिचुअलिटी का, 7 नंबर भी स्पिरिचुअलिटी का। अब ये क्या हो सकते हैं, ये अच्छे, इनके क्या क्वालिटी होगी, अगर 7 और 9 नंबर की एनर्जी देखूं या क्वालिटीज देखूं, तो इनके अंदर क्या क्वालिटीज मिलेंगी। तो इनके अंदर क्वालिटीज क्या होती है कि ये गुड लीडर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि ये मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है, ठीक है। मैनेजमेंट अच्छा होता है, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर अच्छी होती है, ये बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। वैसे भी अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें डिटेल्स में, तो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि भाई अगर चीजों को मैनेज करने की मैं बात करूं, तो जो मैनेजमेंट स्किल होगा ना वो 6, 5 और 9 का बहुत एक्सीलेंट होता है, ठीक है। अगर मैं मैनेजमेंट स्किल की बात करूं, तो जो ये नंबर होता है ना, 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, इनका मैनेजमेंट स्किल एक्सीलेंट होता है। ये किसी भी चीज को बहुत जल्दी मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। और 9 नंबर तो की इम्प्लीमेंटेशन पावर बहुत अच्छी होती है। मार्स का नंबर होता है, और इसको पता है कि किसी भी चीज को कैसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना है। ये दोनों नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है। इनको पता है, इनको जो है कि किस चीज को कैसे मैनेज करना है। लेकिन इम्प्लीमेंट करने की जो ताकत 9 नंबर देता है ना, वो 6 नंबर और 3 नंबर के पास भी नहीं होता, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन 9 नंबर का एक्सीलेंट होता है। बस एक इसके अंदर कमी होती है कि भाई ये दूसरों की एनर्जी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब तक इसको कोई समझाने आता है तब तक तो ये चीज इंप्लीमेंट कर चुका होता है, क्योंकि इसको हर चीज की जल्दी रहेगी कि जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि ये फायर का नंबर है, और फायर जो होती है वो जला देती है बहुत जल्दी से चीजों को, मिनटों में। तो ये इनकी एनर्जी भी काइंड ऑफ ऐसी ही होती है। हालांकि जो फायर होती है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी जलकर खत्म होती है, ठीक है। जब हम हवन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी अशुद्धियां होती है हमारी लाइफ की जो उसमें जलकर खत्म हो जाती है। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को हम अच्छा कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो ये इनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है, मतलब अगर कोई भी चीज आपको डील करानी है तो इनसे आप डील करा सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी कोई आप किसी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई हमको कैसे डील करना है इंटरव्यू को, तो 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर वाले, खासकर 3 और 5 नंबर वाले, ये आपको जो है बिल्कुल अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि किसी भी चीज को हमको कैसे डील करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन पावर जो 9 नंबर का होता है ना, वो बहुत एक्सीलेंट होता है। हालांकि ये हर चीज को कई बार बहुत जल्दबाजी में खराब भी करता है, पर अगर इसको सपोर्टर नंबर मिल जाए, जैसे 9 और 7 की एनर्जी थी अभी, 7 और 9, तो ये फिर अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। 3 और 9 का एनर्जी हो तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। 1 और 9 की एनर्जी हो तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये एंटी कॉम्बिनेशन, ठीक है, ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा बना देता है। ये कॉम्बिनेशन भी ईगोइस्टिक बनाता है, लेकिन ये बैलेंस का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 7 नंबर में ईगो नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अच्छा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, क्योंकि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें लक भी है, जिसमें एग्रेशन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिसमें लव केयर भी है, जो सोसाइटी के लिए भी सोचता है, जो सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहता है, ठीक है। तो इसको हम अच्छा कॉम्बिनेशन कंसिडर करके चलते हैं।
ठीक है। इसके अलावा अभी जो हमको बात करनी है वो 8 नंबर आप हम कल करेंगे, 8 नंबर और 9 नंबर। अभी मैं तुमको जो है प्रॉपर्टी का मेरे को बताना था कि किस तरीके से जो है प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अच्छा, अभी तक जो मैंने पढ़ाया था उसमें जितने कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाए हैं 7 तक हमने कॉम्बिनेशन कर लिए हैं। 81 कॉम्बिनेशन जो हम कर रहे हैं उसमें 7 नंबर तक कॉम्बिनेशन हम कर चुके हैं। मुझे ये बताओ कि अब तक जितने कॉम्बिनेशन हमने किए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम। ठीक है। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो जो रिपीट करना है या समझ में नहीं आया है या दोबारा से मैं बताऊं? नहीं या फिर आगे तो आगे जो है आज हमको प्रॉपर्टी का करना है ना। एक हमने फाइनेंस वाला भी किया है कि किसका जी फाइनेंस कब स्ट्रॉन्ग ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा जब आपके पास पैसा आएगा। ठीक है। और कब आपको मनी वाइज लॉस होगा। तो वो फाइनेंस वाला कॉम्बिनेशन हम कर चुके हैं, ट्रेवल वाला कॉम्बिनेशन हम कर चुके हैं। आज हमको जो कॉम्बिनेशन करना है वो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन करना है कि कब जो है हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। और कब कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि हम प्रॉपर्टी या व्हीकल या कोई भी चीज हम खरीद लेते हैं या खरीद लेंगे। तो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी और व्हीकल की, ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी और व्हीकल की, ठीक है, प्रॉपर्टी और व्हीकल की, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, प्रॉपर्टी और व्हीकल की मैं बात करूं तो आप ये मान के चलो कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है कल भी मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई जो है व्यक्ति है वो सिंगल वन है, चाहे सिंगल वन है या डेस्टिनी वन है, ठीक है, डबल एट है या 4 टाइम्स 8 है, ये लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बहुत सारी प्रॉपर्टी के ऑनर बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी व्हीकल भी होती है। ठीक है। तो मल्टी प्रॉपर्टी और बहुत सारी व्हीकल का कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब जिनकी बेसिक ग्रेड में 1 नंबर आता है, डबल एट आता है या 4 टाइम्स 8 आता है। तो ऐसे लोग जो है अपने जीवन काल में बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत सारी व्हीकल खरीदते हैं। अच्छा, अगर किसी की ग्रेड में मान लो 1 नंबर ही नहीं है, ये डबल एट नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये है कि वो कभी जीवन में प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा? नहीं। जब भी महादशा अंतरदशा में 1 नंबर आएगा या महादशा अंतरदशा में 8 नंबर डबल एट आएगा, ठीक है, तो आप जो है प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ठीक है। कब? जब 1 आया या डबल एट आया। ठीक है। ठीक है। हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि मान लो अगर किसी के बेसिक ग्रेड में 8 डबल एट नहीं है, 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा। ठीक है। जब भी उसकी महादशा या अंतरदशा 1 की होगी, सूर्य की होगी, महादशा या अंतरदशा डबल एट की होगी, यानी कि डबल एट यानी कि शनि की होगी, तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी की बर्थ ग्रेड में सिंगल एट है, 8 की महादशा है, ठीक है, किसी की बर्थ ग्रिड में जो है 1 नंबर नहीं है, सूर्य की महादशा है या अंतरदशा में सूर्य है, ठीक है, किसी की बर्थ ग्रिड में सिंगल एट है, अंतरदशा में 8 आ जाए, तो उसका उस समय में व्हीकल खरीदने का या प्रॉपर्टी खरीदने का जो चांस बनेगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब उस समय में चांस बनेंगे कि वो व्यक्ति कोई ना कोई व्हीकल या कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा। ठीक है। जरूरी नहीं है कि खरीदे, पर चांस बनेगा कि भाई वो खरीदेगा। मैंने मैंने ज्यादातर वैसे देखा है कि जितनी भी आज तक मैंने कंसल्टेंसी दी है कि उसमें ये चांस बनता है कि व्यक्ति खरीदता है उस समय में प्रॉपर्टी। अच्छा, इफ अगर दशा डबल एट की है
तो पर्सन कब कब खरीदेगा? मान लो कि अगर 8 साल जो है शनि की दशा चल रही है, तो क्या 8 के 8 साल वो प्रॉपर्टी खरीदेगा? हम ये प्रेडिक्ट करेंगे नहीं, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ऐसे, ठीक है? क्योंकि भाई प्रॉपर्टी कोई ऐसा मैटर तो है नहीं, गुड्डे गुड़ियों का खेल है, जाओ लेके आ जाओ, दो मुट्ठी बंद करके, है ना? प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। तो जब मान लो किसी का बर्थ ग्रिड में जो है सिंगल 8 है और डबल 8 हो जाए, मतलब महादशा आई शनि की, तो 8 साल के लिए डबल 8 हो गया। तो कब जो है प्रॉपर्टी के चांस बनेंगे उसके, कि हम कब प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई वो प्रॉपर्टी ले सकता है? जब किसी की डीओबी में डबल 8 बना हुआ है, ठीक है? और डबल 8 के साथ साथ उसका जो है महादशा या अंतरदशा 1 की हो, 5 की हो और 4 की हो, ठीक है? और 4 कब आए? कम से कम 2 से 3 अच्छे सालों के बाद, तभी प्रॉपर्टी खरीदने का चांस बनेगा 4 में, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मेरी महादशा जो है वो शनि की चल रही है, मेरे ग्रिड में सिंगल 8 है, तो मैं कब प्रॉपर्टी खरीदूंगी? 8 साल के 8 साल, ये थोड़ी कि 8 साल के 8 साल डबल 8 रहेगा। तो जब महादशा मेरी शनि की चल रही हो, अंतरदशा सूर्य की आ जाए, महादशा मेरी शनि की चल रही हो, अंतरदशा जो है मेरी वो बुध की आ जाए या मरकरी की आ जाए, महादशा मेरी जो है शनि की चल रही हो और अंतरदशा मेरी 4 साल उसकी आ जाए जो है राहु की, लेकिन 4 नंबर जो है वो 2 से 3 साल अच्छे सालों के बाद आने चाहिए, ठीक है? तो ही डबल 8 4 का कॉम्बिनेशन जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कराता है, ठीक है? तो अगर किसी की भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं परी का एग्जाम्पल लूं, तो परी का डबल 8 होगा अभी, जब 7 खत्म हो जाएगा। तो अगर परी ये बोले कि मैम मैं प्रॉपर्टी कब ले सकती हूँ, तो प्रॉपर्टी कब ले सकती है परी? कि जब उसका शनि की महादशा चल रही है और उसका अंतरदशा सूर्य का हो, या उसकी अंतरदशा मरकरी की हो, या उसकी अंतरदशा राहु की। सेम ये जो केस है, आप ये केस जो है आप व्हीकल को लेकर भी कह सकते हो, कि मान लो किसी की सूर्य यहाँ पर जो है 1 नंबर पहले से ही मौजूद, ठीक है? पहले से ही जो है उनकी पर्सनल ग्रिड में जो है 1 नंबर है, तो उनकी महादशा 6 की आ जाए, ठीक है? और या अंतरदशा 5 की आ जाए, या महादशा अंतरदशा 6 की आ जाए और अंतरदशा 5 की आ जाए, तो उस समय में उनके चांस बनेंगे कि वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई व्हीकल परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लूं, तो मेरी बेसिक ग्रिड में 1 नंबर आता है, ठीक है? क्योंकि आई एम डेस्टिनी 1। तो अगर मेरे को कोई प्रॉपर्टी लेनी है या मेरा कोई प्रॉपर्टी का चांस बनेगा, तो कब बनेगा? जब, जैसे मेरी अभी मंगल की महादशा चल रही है, तो जब, क्योंकि मेरी बर्थ ग्रिड में पहले से ही 1 नंबर, तो जब मेरा, हालांकि चाहे मेरी मंगल की महादशा चल रही है, लेकिन मेरी बर्थ ग्रिड में अंतरदशा 5 की आए, या फिर मेरे बर्थ ग्रिड में अंतरदशा 6 की आ जाए, तो वो 1 साल जो है मेरे पास क्या मौका है, या क्या मेरी ग्रिड बनेगी कि मैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगी या कोई ना कोई व्हीकल मैं खरीद सकती हूँ, तो उसकी हाई पॉसिबिलिटी मेरी बन जाए, है ना? ठीक है। अगर हम नेक्स्ट उस पर चले, अ, अगर मान लो किसी की बर्थ ग्रिड में ट्रिपल 8 है और उसकी 8 की दशा आ जाए, मतलब 8 साल के लिए आ गई, तो कब वो प्रॉपर्टी खरीदेगा? कब वो प्रॉपर्टी खरीदेगा? खरीदेगा अगेन, जब जो है 1 नंबर आए, या 5 नंबर आए, या 4 नंबर आए, तो वो खरीद सकता है प्रॉपर्टी, ठीक है? अगर किसी का डिस्टर्ब 1 है, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ध्यान में रखनी है, बहुत लोग गलती करते हैं इस चीज को लेकर।
अगर किसी का डिस्टर्ब 1 है, डिस्टर्ब 1 का मतलब क्या है? डबल 1 है, ट्रिपल 1 है, 4 टाइम्स 1 है, लेकिन विदाउट डेस्टिनी 1। तो ऐसे व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी को लेकर अनलकी होते हैं। अनलकी कैसे होते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं इनको बहुत स्ट्रेस देती है, तो इनके लिए अपने नाम से प्रॉपर्टी इनको नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल परचेज, मशीन परचेज, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन आर सेम। समझ में आ गया? तो अगर मैं मोटा मोटा तुमको बताऊं कि कब कब चांस बनेंगे किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने के, तो ये जो चांस बनेंगे ना, अगर कोई ये आए तुम्हारे पास, कोई बिल्डर आए कि भाई मेरा काम बहुत दिन से रुका हुआ है और ये बताओ कि भाई मेरी प्रॉपर्टी पे मैं मकान कब बना, या कोई भी पर्सन आपके पास आए वो कहे कि भाई मैं मकान बनाना चाहता हूँ, तो कब पॉसिबल है कि मैं मकान बना सकता हूँ। ठीक है। उसकी कोई भी महादशा चल रही हो, मान लो उसकी 7 की महादशा चल रही है और उसका 8 नंबर है। ठीक है। तो उसकी जो है अंतरदशा 8 की आ जाए तो आप बोलोगे कि भाई इस साल तुम्हारा मकान बनाने का चांस बन रहा है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, मान लो उसकी कोई भी दशा चल रही है, उसकी 4 की दशा चल रही है। ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर आ जाए तो तुम कह सकते हो कि भाई इस साल चांस बनता है कि आप जो है कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई व्हीकल खरीद सकते हो, या कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क भी अपने घर में करा सकते हो। कई बार लोग घर रेनोवेट भी कराते हैं। ठीक है। या कई लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं जॉब को लेकर, तो वो किसी नई जगह घर रेंट पर ले लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो वो पॉसिबिलिटी भी ये नंबर्स दिखाते हैं। ठीक है। तो महादशा चाहे कोई भी हो, अगर अंतरदशा 1 की आ रही है, डबल 8 की आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी व्हीकल खरीदने की, प्रॉपर्टी बनाने की, मशीन खरीदने की, चाहे मोबाइल फोन क्यों ना हो, जो है के चांसेस ये बनाती है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या क्या चांस बनते हैं, कैसे तुमको पता चलेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी का नंबर है या प्रॉपर्टी का चांस बना रहा है? ठीक है। मान लो किसी के ग्रिड में जो है सिंगल 8 आता है लेकिन उसका डबल 8 हो गया, तो जब उसका जो है सूर्य की अंतरदशा आएगी, या उसकी जो है जुपिटर, सॉरी मरकरी की अंतरदशा आएगी, चाहे वीनस की अंतरदशा आएगी, तो ये तीनों ही पॉसिबिलिटी बनाएंगे प्रॉपर्टी। ठीक है। या फिर अगर किसी के में 1 नंबर पहले से ही मौजूद है, उसके में जो है शुक्र की अंतरदशा आ जाए, या मरकरी की अंतरदशा आ जाए, या महादशा आ जाए, तो भी उसके चांस बनेंगे प्रॉपर्टी के। अच्छा, कई बार नंबर क्या होते हैं, मान लो ये 1 नंबर है और यहाँ डबल 5 आ जाए और ये डेस्टिनी 5 नहीं है, तो भी प्रॉपर्टी लेने का चांस तो बन रहा है, व्हीकल लेने का चांस भी बन रहा है, मशीन लेने का भी चांस बन रहा है। लेकिन ऐसे में ना जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो कंट्रोवर्सी वाली प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी महंगी मिले आपको, सेम यहाँ पे। ठीक है। अगर डेस्टिनी 6 है तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। और यहाँ डेस्टिनी 5 है तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, या प्रॉपर्टी सेल करता है, या खरीदता है, या कोई ना कोई व्हीकल खरीदता है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वाला कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? ये कंफ्यूजन है। मैम जैसे ये है कि ये खरीद भी सकते हैं और ये चीजें आ रही हैं तो बेच भी सकते हैं। नहीं, बेचने का कॉम्बिनेशन कम बनता है, खरीदने के ही चांस ज्यादा बनते हैं। ठीक है। ओके मैम। सेल करने का चांस कम बनता है, परचेज करने का ही चांस ज्यादा बनता है। ठीक है। तो अगर कुंडली की बात करूं तो सेम चीज में आपका चौथा घर, आपका जो है 12वां घर, आपका 11वां घर प्रॉपर्टी को लेकर बताते हैं। ठीक है। कुंडली में सैटर्न और मार्स कारक होता है प्रॉपर्टी खरीदने का, सेल का और परचेज का, दोनों का। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजी ग्रिड की बात करते हैं तो यस, सैटर्न इज कारक ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन सन इज ऑल्सो कारक ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एनर्जी थोड़ी सी वहां से अलग हो जाती है।
लेकिन मान लो किसी का जन्म कुंडली में भी शनि की महादशा चल रही है और उसका चौथा, 12वां और 11वां घर स्ट्रांगली बता रहा है कि वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। न्यूमरोलॉजी ग्रिड में भी उसका जो है शनि की महादशा चल रही है, यानी कि डबल 8 हो गया है, और डबल 8 के साथ 5 नंबर आ गया है, 6 नंबर आ गया है, 1 नंबर आ गया है, तो उसकी प्रॉपर्टी खरीदने के चांस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि उसकी कुंडली, उसकी दशाएं हर तरफ से बता रहे हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने वाला है। तो आप स्ट्रांगली, अगर आपको कुंडली देखनी आती है तो आप स्ट्रांगली बता सकते हो कि भाई आपका बहुत अच्छा चांस बना हुआ है, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, और प्रॉपर्टी अच्छी भी होती है। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति जिसका जो है 1 नंबर डिस्टर्ब हो, और डेस्टिनी 1 नहीं है, तो उसको अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कंट्रोवर्सी में जाती है ज्यादातर, और या फिर उस पे कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा कलेश मचा ही रहता है। तो ऐसे लोग जिनका 1 नंबर डिस्टर्ब होता है, उनको अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। अपने घर में चाहे किसी भी बंदे के नाम से प्रॉपर्टी खरीदो जिसका 1 नंबर पॉजिटिव है। अच्छा, ये जो नेगेटिव 1 नंबर है ना, वो ये भी बताता है कि आप अपना खुद का काम नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, आप किसी के अंडर ही काम कर सकते हो, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी आपकी खराब होगी, आपका नेम फेम खराब होगा, आपको नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी हमेशा। तो ऐसे लोग जो है वो अकेले किसी चीज को लीड नहीं कर सकते। तो अगर किसी का डिस्टर्ब 1 है, तो तुम आप ये बोलोगे, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया, वो कहता है कि भाई मैं अपना काम खोलना चाहता हूँ, तो आप ये बोलोगे कि भाई आपको जो है अपना काम खोलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका जो सूर्य है वो खराब है। आप उसको सूर्य की रेमेडी बता सकते हो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो डेस्टिनी 5 हो, या डेस्टिनी 6 हो, या डबल 8 हो, ये भी तो अपने काम खोलने की क्वालिटीज देते हैं ना, चाहे 1 नंबर नहीं है तो भी। अगर किसी के ग्रिड में 1 नंबर इज मिसिंग, पर वो डेस्टिनी 6 है, डेस्टिनी 5 है, डबल 8 है, तो भी उसके अंदर क्वालिटीज मिलेगी कि भाई वो जो बंदा है वो जो है वो अपना काम खुद कर सकता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजनेस वाले नंबर होते हैं। इसके अलावा 3 नंबर भी। ठीक है। तो ये जैसे मैंने पॉलिटिक्स के लिए बताया था, अगर किसी का 1 नंबर नहीं है और उसका 3 नंबर पॉजिटिव है, तो भी वो पॉलिटिक्स में जा सकता है। ठीक है। जैसे किसी की चीजें बहुत ज्यादा मिसमैनेज होती हैं और उसकी मंगल की महादशा या अंतरदशा आ जाए, तो उस समय में आप कह सकते हो भाई आपकी सारी चीजें मैनेजेबल रहेगी, पर आपको गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने गुस्से की वजह से अपनी लाइफ में चीजें खराब कर लोगे।